प्लीज की तौकीर ना करो जी, रोड की तौकीर ना करो। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शफी जान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, क्या हाल है फराज, ठीक हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? आज भी आए और आप क्या देखते हैं कि कोई मुलाकात नहीं होती, जैसे अक्सर हम कहते हैं कि आज मंगल का दिन है लेकिन मुलाकात न करवाने का दिन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल मंगल का दिन है और खान साहब से आज मुलाकात का दिन है हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, लेकिन एक दफ़ा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। और कुछ दिनों से जो क्यास आराइयाँ हो रही थी, जो लान तान जो है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे हो रही थी, और नौरीन बीबी की बात हो रही थी कि उनको इजाज़त दी गई है, लेकिन आज सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि एक सिर्फ क्यास आराइयाँ ही थी और ये हुकूमत उनकी मुलाकात भी नहीं करवाना चाह रही थी। आज अलीमा आपा ने भी बड़ा क्लियरली स्टेटमेंट दिया और आज नौरीन आपा भी अपने टाइम से पहले यहाँ पे पहुंची हुई थी, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। 1000 दिन से खान साहब जो हैं वो जेल में है, 7 महीनों से आइसोलेशन में है। उनका बुनियादी हक है मुलाकात करना, तभी सहूलत मिलना उनका बुनियादी हक है, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क के अंदर कानून और आइन मुअत्तल है और यहाँ पे जो हुकूमत है वो कुछ ऐसे लोगों की है जिनके अंदर ना कोई शर्म है ना कोई हया है। देखिए, आपको याद होगा जब हमारी हुकूमत थी वो नवाज शरीफ साहब जेल में थे और जब उनको इश्यूज बने, प्लेटें तो बाद में गिरी, उससे पहले जब इश्यूज बने तो हमने उनको निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। मरियम नवाज भी कैद में थी तो उसको इस बुनियादों पे जमानत दी गई थी कि उन्होंने वालिद साहब की तैमारदारी करनी है, और उससे जो निजी हॉस्पिटल में अगला जो कमरा था वो मरियम नवाज को दिया गया था। डॉक्टर अदनान जो इनके पर्सनल डॉक्टर थे वो इनके हमरा थे, लेकिन हमारी बारी में ना तो कोई बुनियादी हक पूरा किया जा रहा है, ना कोई इंसानी हुकूक जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब जेल गुजार रहे हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी जेल किसी ने नहीं गुजारी। वो इस निज़ाम के खिलाफ जेल के अंदर डटी हुए हैं और बाहर आप देख रहे हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम डटी हुई है। आज देख रहे हैं पंजाब से बहुत बड़ी तादाद आई है, केपी के निस्बत इतनी नहीं है, लेकिन पंजाब से माशाल्लाह बहुत बड़ी पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आए हुए हैं, पंजाब से भी आई हुए हैं, सिंध की भी आपको लोग यहाँ पे नजर आएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो नंबर है वो काफ़ी हौसला अफजा है, इसके बावजूद कि इस वक्त फिर कर्फ्यू लगाया गया है, नाके लगाए गए हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है, लीडरशिप को नहीं छोड़ा जा रहा, पार्लियामेंटेरियंस को नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो नंबर है वो हौसला अफजा है। अच्छा सर, काइंडली ये बता दीजिए कि एक एमपी साहब थे, उनकी बड़ी मासूम सी ख्वाहिश थी कि अगर 5000 के नोट पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर हो जाए, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा कारनामे, बहुत ज्यादा खिदमात हैं, तो जी प्लीज रोड की तौकीर ना करो जी, रोड की तौकीर ना करो। अगर तस्वीर लगानी भी है तो फ्रंट वाली तस्वीर नहीं होनी चाहिए, जी नवाज शरीफ का पीठ होना चाहिए, क्योंकि जो उसका चेहरा है उससे लोग नफरत करते हैं। और एक और चीज भी, अगर उसकी तस्वीर लगाने से बजट भी बड़ी होगी, बेनिफिट आपने बताया जी जी। जब आप लोग नोट निकालोगे जेब से तो वो कहेंगे मुझे क्यों निकाला, तो आप दोबारा जेब के अंदर डालोगे तो आपकी बचत हो जाएगी। अच्छा सर, शफी जान अपने घर के अंदर बैठे हो, बाहर से बेल बजती है, बच्चा आता है और वो कहते हैं कि टेली कम्युनिकेशन वाले आए हैं, मुबारक हो आपके घर, आपका घर बूस्टर वालों को पसंद आ गया, आपके घर पर ये सबसे पहले घर तो मेरे ख्याल में जो मोहतरमा है, जो कि मिनिस्टर है किंजा, उसका घर जो है टेली कम्युनिकेशन को पसंद आया है, आगाज उधर से होना चाहिए। सर तो आप अगर इनकार करेंगे तो 5 करोड़ रुपया जुर्माना है। नहीं, पहले आगाज उधर से होना चाहिए, पहले वो मिसाल कायम करे, क्योंकि वही मिनिस्टर है और मतलब कानून भी वो लेके आई है, तो वहां से आगाज हो तो ये तब्दीली वहां से शुरू हो जाए तो बेहतर होगी। पंजाब से एक काला कानून पेश किया जा रहा है कि जिसपे ऑलरेडी स्पीकर साहब, पंजाब के स्पीकर ने उसको डिनाई किया कि ये मेरे बगैर पूछे क्यों हुआ है। जैसे आपको पता है काला कानून पीका टाइप, आपने सुना होगा, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, काले चैनल्स के बाद काला कानून भी आ गया जी, और काला कानून इस वक्त तो कोई कानून इस मुल्क में है ही नहीं, कानून भी मुअत्तल है, आइन भी मुअत्तल है, जिसके लाठी उसकी भैंस। जंगल का कानून है, बनाना रिपब्लिक बन गया है पाकिस्तान से। जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस पार्टी की कम कर दी गई है, जिस तरीके से लोगों की रिजल्ट्स चेंज किए गए, जिस तरीके से 8 फरवरी के इलेक्शन को रिग किया गया, उसके बाद इस मुल्क में कानून की बात करना तौहीन होगी। सर, एक तरफ 11 अरब का जहाज और दूसरी तरफ एक बाप का बेटा फौत होता है और कफन के लिए पैसे नहीं है, बगैर कफन के। आज तो आपने देख लिया कि मरियम औरंगजेब जो थी वो बड़े तकबराना अंदाज में कह रही थी कि जहाज लिया तो लिया है ना भाई। तो इसका मतलब ये है कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है अवाम से। ये फॉर्म 47 पे आए हैं, ये अपनी जाती अयाशियां पूरे करने, अपने जाती शौक पूरे करने आए हैं। जब आपका ताल्लुक अवाम से नहीं होता, जब आपको पता है कि मैं फॉर्म 47 की पैदावार हूँ, तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं।
जहाँ तक आपने बुजुर्ग की बात की पंजाब की, देखिए उसके पास पैसे नहीं थे बेटे के कफन के, लेकिन उसका शेयर वो 11 अरब के जहाज में ज़रूर है। तो ये हालत हो गई है पंजाब की। जो आपकी गुर्बत की एक सर्वे हुआ है, 45% तक गुर्बत बढ़ गई है। मतलब आपके 12.5 करोड़ लोग जो है वो जो गुर्बत की सतह लकीर की जो सतह उससे नीचे रह रहे हैं, वो एक टाइम की रोटी खा रहे हैं और एक टाइम की रोटी नहीं खा रहे। तो जब आप इस किस्म के लोगों को पाकिस्तान पे मुसलत करेंगे तो उसके रिजल्ट ऐसे ही होंगे। अच्छा, अब आप काइंडली ये बता दीजिएगा, तकरीबन 1000 डेज से ज़ायद हो चुके हैं, यहाँ पर आते हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान सख्त गर्मी, हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। इमरान खान साहब का आखिर क्या कसूर है और आप क्या समझते हैं, क्या अडियाला जेल मंगल वाले दिन पर क्या खान साहब की रिहाई मुमकिन है? कसूर एक ही है कि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक, वो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप से भी ज्यादा पॉपुलर है। वो इस वक्त पाकिस्तान की हर शख्सियत से ज्यादा पॉपुलर है और यही पॉपुलैरिटी जो है उनकी कैद का इशू बना हुआ है। वो जिस दिन अडियाला से बाहर निकलेंगे तो ये हुकूमत भी अपने वजन के नीचे आएगी और ये जो सिस्टम हाइब्रिड है ये भी खड़ा नहीं हो पाएगा। शफी जान साहब उनकी आज़ादी के लिए क्या कर रहे हैं? एक वो कंटेनर का इफ्तिताह किया था सीएम साहब ने, उसको भी काफी दिन हो गए, तो आवाम इंतजार कर रही है कि वो जो कंटेनर है वो कब निकाला जाएगा लॉन्ग मार्च के लिए। देखिए, जो इख्तियार है वो चकजई साहब के पास है। इस ज़मन में हमारी मुलाकातें भी उनसे हुई हैं जी। और वो जो भी लायामल देंगे, वो इस्लामाबाद कॉल देते हैं, वो लॉन्ग मार्च का कहते हैं, वो धरने का कहते हैं, वो पिंडी की बात करते हैं, वो 26 नंबर की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ कम्प्लीटली तैयार है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बिल्कुल तैयार है। जो भी लायामल वो देंगे, अफरीदी साहब लाखों लोगों को लीड करते हुए। अच्छा सर, वैसे माधव के साथ ये सवाल मैं यहाँ पे 3-4 दफा पूछ चुका और आपका यही जवाब होता है, और मैंने सीएम साहब से भी 2 मरतबा पूछा कि आप देखें 14 मरतबा से आप जायद आ चुके हैं, तो आप कोई स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेंगे? तो सीएम साहब ने कहा था अब हम स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, तो आप नहीं समझते कि स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत मेरा है? लीडर इमरान खान है, मैं उसके हुक्म का पाबंद हूँ, मैं उस डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। मेरे लीडर ने ये इख्तियार जो है वो चकजई साहब को दिया है और चकजई साहब जो भी फैसला करेंगे हम उसके पाबंद है। जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है तो आपने स्ट्रैटेजी देखी होगी कि यहाँ पे धरना भी दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हम बैठे, हाई कोर्ट के सामने भी हम बैठे, 26 नंबर चुंगी पे भी हम बैठे, इस्लामाबाद एंट्री पॉइंट पे भी हमें रोका गया। हमने तो हर एक चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड ला चुके हैं। मजम्मत ही आखिरी रास्ता बचता है और वो जो भी होगा, जो भी लायमल मजम्मत के लिए दिया जाएगा, तहरीक इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। पंजाब भी बोले, पंजाब भी बोले, सिंध भी बोले, सिंध भी बोले, बलोच भी बोले, पठान भी बोले, कश्मीर भी बोले, कश्मीर भी बोले, कश्मीर भी बोले, कश्मीर भी बोले, है हक हमारा, है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा।